नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ग्रहों की चाल जब भी बदलती है हमारे जीवन में या तो ये सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव जरूर डालते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह प्रबल है तो ये जीवन को खुशियों से भर देता है, लेकिन नीच का ग्रह जब भी जातक की कुंडली में होता है तो ये जीवन में तमाम तरह की परेशानियां लेकर आता है। लेकिन जब धन, बुद्धि और वाणी का कारक ही कुंडली में नीच का हो तो व्यक्ति किसी भी तरह का फैसला लेने में असफल रहता है। हर जगह से व्यक्ति के हाथ सिर्फ निराशा लगती है। ऐसे में 28 दिन के बाद एक बार फिर बुद्धि और धन के कारक बुध 1 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कुंभ राशि से मीन राशि में दिन तक बैठने वाले हैं। इस बीच बुध पर शनि और केतु का भी दृष्टि संबंध रहेगा। अपने इस गोचर के दौरान बुध यहाँ इसी अवस्था में अगले 15 दिनों तक रहेंगे और फिर उसके बाद पुनः 16 अप्रैल 2021 की रात 8:49 पर अपना गोचर करते हुए मीन से निकलकर मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में मीन राशि में बुध का ये गोचर कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन इस दौरान बुध पर शनि और केतु की दृष्टि से प्रभावित होने वाली उन राशियों की आज हम बात करेंगे जो इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाली। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की, जिस राशि में बुध का ये गोचर प्रथम भाव यानी लग्न में रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन शुभ रहने वाला है। बुध के इस गोचर से आपके रचनात्मक विचार और सुझाव में वृद्धि होगी। घर में किसी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य का योग बनेगा। वही संपत्ति से जुड़े किसी निलंबित पड़े मामले में आपको सफलता हासिल होगी, लेकिन इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काल बेहद शुभ रहने वाला। कुंभ, 1 अप्रैल से होने वाले परिवर्तन के बाद बुध का ये गोचर आपके दूसरे भाव में यानी वाणी और धन के भाव में रहने वाला, जिसके चलते आप अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन से कठिन हालात को भी नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। आय में वृद्धि होगी, लेकिन इस दौरान शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर आपको धन धान्य से भर देगा, लेकिन इस दौरान सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान देने की जरूरत जरूर। मकर राशि, शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कई तरह के उतार चढ़ाव वाला रहने वाला। इस गोचर के चलते बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहने वाले, जो पराक्रम और भाई बहनों का भाव भी कहलाता है। ऐसे में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा छोटे भाइयों से मतभेद करने से बचें। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके अधीन कार्य कर रहे सहयोगियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वहीं सेहत के लिहाज से भी ये परिवर्तन आपके लिए कुछ परेशानियां जरूर लेकर आ सकता है। ऐसे में रोजाना बुध देव के बीज मंत्र का जाप आपके ग्रहों की बिगड़ती चाल से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम करने का काम करेगा। धनु, चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव धनु राशि वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेगा। किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह एवं मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान किया गया निवेश आपको लंबे समय तक मुनाफा देगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकेगा। तो ये थी वो राशियां जिन पर बुध के राशि परिवर्तन के साथ साथ शनि और केतु का भी दृष्टि संबंध बना रहा है। वहीं इन राशियों के अलावा 1 अप्रैल को बुध कौन सी राशियों के लिए ला रहा है कैसा बदलाव, किन राशियों के लिए बुध बनाने वाला है कैसी स्थिति, बुध को प्रबल बनाने के लिए कौन से उपाय किस राशि को देंगे शुभ फल, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। दरअसल बुध ग्रह अपनी जगह बदलने जा रही हैं। दरअसल राशि परिवर्तन हो रहा है, कुंभ से मीन की तरफ रुख करने जा रही हैं बुध ग्रह। जाहिर सी बात है आप पर भी इसका असर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, 12 राशियों के जातकों पर इसका असर पड़ेगा। किस तरह से असर पड़ेगा ये मयंक सर से हम समझेंगे। इसके अलावा मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नम्रता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं सबसे पहले कि बुध किन किन चीजों का कारक है। जी बिल्कुल, देखिए बुध जो है कहते हैं ना कि बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। आपकी वाणी कितनी शानदार है, आप कितने अच्छे वक्ता हैं, ये बुध आपका तय करता है।
और कहते हैं ना कि हम जिस फील्ड में हैं, अगर आप अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं, अच्छे रिपोर्टर, अच्छे एंकर तभी बन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध शानदार है, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं, मेमोरी आपकी शार्प रहेगी, एक बार जो चीज़ आपने पढ़ ली है वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो ये है बुध। बुध जो है इनका नेचर बहुत ही मजाकिया होता है। बुध से प्रभावित व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। और बुध जो है 2 राशि के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध धन का कारक भी है, बुध ज्योतिष का कारक भी है, बुध गणित का कारक भी है। ऐसे व्यक्ति गणित में बहुत आगे जाते हैं जिनका बुध मजबूत है, जिनका बुध 11वें भाव में हो, लगन में हो, दशम में हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष में भी अच्छा नाम कमाते हैं या शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा रहते हैं। अगर बुध ग्रह नीच का हो जाए, क्योंकि धन का कारक भी है, वाणी का कारक भी है, बुद्धि का कारक भी है, तो या जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध नीच के होते हैं वो व्यक्ति अचानक से गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध नीच का हो या अस्त का हो। अब अस्त का मतलब ये होता है कि धीमे धीमे काम करना। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो अपना फल धीरे धीरे देता है, तो इसलिए बुध भी धीरे धीरे फिर काम करते हैं। तो जब जब बुध अस्त होता है या खासकर नीच होते हैं तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए उन 28 दिनों में, क्योंकि बुध एक राशि में तकरीबन 28 दिन रहते हैं। इन 28 दिनों में कुछ राशियों को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपके उपाय होंगे, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, तो फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं। जिन जिन राशियों में कोई भी दिक्कत होगी, जिन जिन जातकों को कोई भी दिक्कत होगी, उसके उपाय भी मयंक सर या तो आप साथ साथ बताते जाइएगा या फिर हम बाद में कॉमन उपाय सर से पूछ लेंगे। मेष राशि से शुरुआत करेंगे मयंक जी। देखिए, मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो बुध इनके 12वें घर में नीच के होंगे, और यहाँ पर बुध आपको कोई गलत फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यानी कि जल्दबाजी ना करें इस समय। इन आने वाले तकरीबन 1 महीने के दौरान कहीं धन निवेश ना करें। जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो वो नुकसानदेह हो सकता है। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। इस समय यात्राएं काफ़ी होंगी, तो यात्रा में अपने सामान की सावधानी ध्यान रखिए, क्योंकि सामान खो भी सकता है या मुख्य कोई प्रमुख आपके दस्तावेज हैं वो गायब हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिए इस समय। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और किसी भी परिवर्तन से, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय है, इस आने वाले 1 महीने के दौरान आपको बचना चाहिए। और क्या वो कुछ उपाय है? देखिए, गणेश जी की आराधना करेंगे और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करेंगे मयंक जी। वृषभ राशि में यहाँ पर बुध जो है मुख्य कारक ग्रह है, क्योंकि यहाँ धन का कारक माना गया है यहाँ पर, और लाभ का कारक, वो दोनों ही नीच होकर लाभ स्थान में बुध बैठा है। देखिए, आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके व्यवसाय में उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं होगी या धन लाभ की संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी। थोड़ा सा संयम बरतें हैं, तकरीबन 1 महीने का समय है। जैसे ये समय निकलेगा तो आपका काम कारोबार अच्छा चल पड़ेगा। इस समय आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। संतान की सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। देखिए, मिथुन राशि वाले जिनके स्वामी ही बुध हैं, यानी कि इस 1 महीने के दौरान जब बुध आपके नीच रहेंगे, और वो भी कहाँ, दशम भाव में, तो देखिए कार्य व्यवसाय स्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी बदनामी हो सकती है या कोई काम आपसे ऐसा हो जाएगा कि आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है इस 1 महीने में। तो वाणी पर संयम बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, किसी बड़े बदलाव से बचना चाहिए, और आपको अपनी सेहत का भी इस समय ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो गाय को हरा चारा खिलाने से आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कर्क राशि वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए क्या कुछ चीजें बदलने वाली हैं? देखिए, कर्क राशि वालों में हम कहते हैं कि कर्क लगन या जिनकी कर्क राशि है, इनके लिए बुध जो है शुभ प्रभाव नहीं देते जब तक कि कुंडली में शुभ स्थिति में ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना करें, उनसे वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस समय खर्च आपका थोड़ा अधिक रह सकता है, भाग्य भी उतना साथ नहीं देगा। नौकरी व्यवसाय में भी आपको इस समय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़े भावुक होते हैं और भावुकता में जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, तो इस चीज से इनको बचना चाहिए। गणेश जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बुध, यहाँ पर धन के कारक माने गए हैं। तो बुध के नीच के होने से धन हानि होने की आशंका यहाँ आपको बनी हुई है। देखिए, कहीं भी किसी भी तरह के निवेश से इस समय आपको बचना चाहिए।
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि कार्य व्यवसाय में, नौकरी में कोई परेशानी का सामना इस समय आपको करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं या आपके बॉसेस हैं, उनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। उलझिए मत, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये समय थोड़ा सावधानी का आपके लिए रहेगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी इस समय रह सकती है। अगर ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आ रही है तो गणेश जी की वंदना करें, उनकी आराधना करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ बदलाव होने वाला है? कन्या राशि जिनके स्वामी भी बुध हैं, तो आपके देखिए सप्तम भाव में ये योग बन रहा है। तो सप्तम भाव जीवन साथी का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें और उनसे व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई बेवजह की इस समय यहाँ पर आपके साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। उस चीज को टालें और नए कार्य की शुरुआत अभी आपको नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए कि वो जिस उपाय के करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, केसर का दान करें, हल्दी का दान करने से विशेष लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनका ध्यान रखिए, बड़ा असर आपकी जिंदगी पर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों, यहाँ भाग्य आपका रुक रुक के साथ देने वाला है। बीमारी से आप अचानक से परेशान रहेंगे। आने वाले तकरीबन महीने में आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी ध्यान रखिए। कोई त्वचा संबंधी रोग भी हो सकता है। खर्च इस समय ज़्यादा रहेंगे, तो व्यर्थ के खर्चों से इस समय आपको बचाना चाहिए, अन्यथा आपका बजट भी बिगड़ सकता है। अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो भगवान विष्णु की आराधना करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ बदलाव? वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके संतान इस समय कोई बीमार हो सकती है, छोटी मोटी बीमारी उनको परेशान कर सकती है। आपके प्रेम संबंधों में भी खटास पैदा हो सकती है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। खासकर वो तब होगी जब आप कुछ गलत शब्दों का चयन करेंगे, तो सोच समझ कर बोलें। व्यर्थ के वाद विवाद से आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि बुध की स्थिति आपको लाभ देगी, कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनके लिए आपने बताया कि वाद विवाद हो सकता है, तो वो कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे बिल्कुल, अगर आप गणेश जी को अगर आप इलायची चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों के बारे में बताइए। धनु राशि वालों के जो बुध होते हैं, अगर हम देखें तो सप्तम भाव के कारक हैं, दशम भाव के, यानी कि यहाँ पर बुध के नीच का होना ये आपके लिए बड़ी परेशानी देगा। एक तो आपकी माता जी की सेहत कुछ ठीक नहीं रहेगी। इस समय आप महसूस करेंगे ना तो दफ्तर में सब ठीक चल रहा है ना घर पे, तो बड़ी विपरीत सी स्थिति आपके लिए बनेगी। इस समय आपको खुद को पहले तो संभालना चाहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी और माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वाणी पर आप संयम रखें। और केसर का तिलक या सफेद चंदन का तिलक अगर आप नाभि पे लगाते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। और एक चमत्कारिक मंत्र है, ओम हनुमंते रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए तो कष्टों से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कष्टों से मुक्ति आपको मिले। आगे बढ़ते हैं और मकर राशि के बारे में जानना चाहेंगे मयंक जी। जी, मकर राशि वालों के तृतीय भाव में ये योग बनेगा। देखिए, इसमें रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी रह सकते हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी काम कारोबार में स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई बड़ी सफलता इस दौरान अर्जित कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। पिताजी का आशीर्वाद लेंगे तो आपको इस समय कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी को पान चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल मिलेंगे। बिल्कुल। और अब बात करते हैं उस राशि की जहां से बुध अपनी दिशा को बदल रही है, अपनी जगह को बदल रही है, कुंभ राशि की। तो कैसा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अभी तक लगन में इनके बुध थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब बुध नीच होंगे तो इनको भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में बुध पंचम भाव के कारक हैं और अष्टम के कारक हैं। सेहत संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, गले छाती के रोग इस समय आपको बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है या एलर्जी की शिकायत रहती है वो इस समय आपको बढ़ जाएगी। संतान की सेहत का भी ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, गलत तरह के कार्यों से आपको इस समय बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी में डाल सकते हैं और आपकी बदनामी भी हो सकती है। सभी तरह के कष्टों से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है, गणेश जी को इलायची चढ़ाएं और ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपकी कुंडली में जो बुध होते हैं वो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं
और उसके बाद सप्तम भाव के कारक होते हैं। देखिए बुध की ये स्थिति आपको बेवजह के विवादों में घसीट सकती है और आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर आपसे कोई लापरवाही हो सकती है। वैसे तो मीन राशि वाले हमने देखा कि बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं, लेकिन इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी नए व्यक्ति के बहकावे में ना आए, ना उस पर विश्वास करें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको आ रही है या इस समय खर्च अधिक हो रहा है तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर कोई आपको किन्नर, कोई खिचड़ा अगर मिल जाता है तो उसकी सेवा करें, उसको कोई वस्त्र दें, खाना खिलाएं या दान दक्षिणा देंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसी कोई सावधानियां जो ऐसे लोग बरत सकते हैं जिनके लिए कुछ बुध अच्छी चीजें नहीं लाने वाला है, तो कोई कॉमन उपाय जो आप बताना चाहेंगे? देखिए एक कॉमन उपाय इसमें सबसे बढ़िया रहता है कि गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की आरती करें, तो आपको कहना चाहिए कि बुध ग्रह हमेशा आपको शुभ फल देंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए बुध जब भी नीच का होता है तो इस समय धन हानि होने की आशंका रहती है, तो सोच समझकर निवेश करें, वाणी पर संयम बरतें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो ये फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके जीवन को बदलेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। हम तो इसी तरीके की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।